नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। त्योहार कोई भी हो, वो परिवार को जोड़ते हैं, दिलों को करीब लाते हैं, गिले शिकवे दूर करने में सहायक होते हैं, लेकिन ये होते हैं निहायत निजी, यानी सिर्फ अपने, बेहद अपनों के साथ। होली को यदि छोड़ दें तो बाकी के लगभग सभी हिंदू त्योहार परिवार के साथ ही मनाए जाने वाले होते हैं। उसमें भी राखी तो समारोह पूर्वक मनाए जाने वाले त्योहार में लिस्टेड ही नहीं है। कुछ अपवादों को यदि छोड़ दें तो मैं उन अपवादों का जिक्र करूंगा इस चर्चा के दौरान कि कौन कौन से लोग हैं जो समारोह पूर्वक भी राखी मनाते हैं। खैर, वजह यह है कि राखी परस्पर उत्तरदायित्व का बोध कराने वाला त्योहार है, जो भाई और बहन के बीच समर्पण दिखाने वाला होता है। इस बार लेकिन एमपी में रक्षाबंधन भी सियासत में गुथी बुनी हुई नजर आएगी। प्रदेश भाजपा ने तय किया है कि जिन भी लड़कियों महिलाओं के खाते में लाडली बहना योजना की राशि गई है, उनसे भाजपा के विधायक राखी बंधवाने जाएंगे। समारोह पूर्वक मनाया जाएगा अब यह पर्व। लाडली बहना योजना के तहत सरकार हर साल तकरीबन 15,000 करोड़ रुपए राज्य की महिलाओं के खाते में डालेगी, जिसकी 2 किश्त जारी भी हो चुकी है। 5 साल में तकरीबन 61,000 करोड़ रुपए महिलाओं के खाते में डाले जाने का संकल्प है। जाहिर है कि जब इतना बड़ा अमाउंट उनके खाते में डाला जाएगा तो बदले में वोटों की रक्षा का वचन तो उनसे लिया जाना सियासी तौर पर उनकी नजर में वाजिब ही होगा। एमपी में महिला मतदाताओं की संख्या 2,60,23,733, इतना बड़ा आंकड़ा है कि गिनने में थक जाए आदमी, इतने के करीब है। इतनी बड़ी संख्या में कई जिले यानी हमारे डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, अलीराजपुर, झाबुआ तो ऐसे जहां पुरुष से भी ज्यादा महिला वोटर है। भले ही सभी लाडली बहना योजना की पात्र ना हो, लेकिन भाजपा तो इस योजना को गेम चेंजर मानकर चल ही रही है। तो आज बात करेंगे इसी मुद्दे की कि क्या भाजपा को ये लाइनें इस चुनाव में फायदा पहुंचा देंगी कि जिंदगी में बहन के होने का यही तो एहसास है, रहे कितनी भी दूर लेकिन ऐसा लगे जैसे आसपास है। तो बहुतेरे सवाल जिन्हें लेकर एक खास पैनल के पास जाएंगे और कहेंगे जवाब तो देना होगा, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। देखिए, फूलों का, तारों का, सबका कहना है 1,000 में मेरी बहना है। नहीं, माफ कीजिएगा, हम गलत बोल गए। 1,000 में मेरी बहना है, ये सही है। यूं तो राखी का त्योहार इस बार 30 अगस्त को मनाया जाएगा, लेकिन इस बार बहनों के घर भाई तो हमेशा की तरह दूर दराज से आएंगे ही। हो सकता है बरसात के इस मौसम में किसी भाई को प्लान चेंज करना पड़े या नहीं पहुंचे, लेकिन मध्य प्रदेश में भाजपा के विधायक लाडली बहनों से रक्षा सूत्र बंधवाने का कार्यक्रम का आयोजन करेंगे। हाँ, यहाँ ना देरी होगी ना बरसात का डर, क्योंकि चुनाव की दहलीज पर खड़ी भाजपा के विधायक साहब लाडली बहनों के लिए सब कुछ करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है जब बहनें कलाई पर राखी बांधेगी तो चुनाव में वोट की ताकत का वजन बढ़ जाएगा और विपक्ष के सारे गणित सिर्फ शून्य में बदल जाएंगे। हो सकता है बहनों की मांगों पर विकास के गिफ्ट का आश्वासन भी दिया जाए और समय रहते कुछ कामों को हरी झंडी भी दिखा दी जाए। भाजपा नेताओं का इस पर अपना तर्क है। 1,000 से 3,000 रुपए देने का जो अभियान चलाया है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने, अब सब तीज त्योहार बहनों के उनके साथ में तमाम प्रकार की, चाहे वो रक्षाबंधन का त्योहार हो या अन्य कोई इस प्रकार के तीज त्योहार हो, हम उनके साथ मिलकर आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस को जवाब तो देना होगा कि आखिर 70 सालों में उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया। अभी भाजपा नेताओं और लाडली बहनों के बीच डोर का रिश्ता नहीं बना है, बस सिर्फ भाजपा का प्लान सामने आया है। लेकिन कांग्रेस ने भाई बहन नहीं भाजपा पर इस पवित्र रिश्ते को लेकर हल्ला बोलना शुरू कर दिया है। और कांग्रेस करे भी क्यों ना, जब से प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने 1 करोड़ से ज्यादा बहनों के खाते में 1,000 की राशि ट्रांसफर की है, तब से कांग्रेस में बेचैनी है। मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, 18 सालों से आपके विधायक और आपने ये क्यों नहीं सोचा कि बहनों से रक्षाबंधन पर राखी बंधवाएं? अब सनातन धर्म के पवित्र त्योहार रक्षाबंधन पर भी आप राजनीति कर रहे हैं। आप बहनों को, मध्य प्रदेश की बहनों को वोट बैंक समझ रहे हैं। इतिहास के पन्नों को अगर पलटें तो राखी की शुरुआत 6,000 साल पहले बताई जाती है।
जब चित्तौड़ की रानी कर्णाती ने हुमायूं को रक्षा सूत्र बांधा था। तब से लेकर आज तक रक्षाबंधन का त्योहार देश भर में धूमधाम से मनाया जाता है। लेकिन इस बार भाजपा विधायकों का लाडली बहनों के साथ के त्योहार की उम्र लंबी होगी या फिर रिश्ता मिशन 2023 का टारगेट पूरा होने के बाद धुंधलाता जाएगा, कहना मुश्किल होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV। तो सबसे पहले उन खास मेहमानों का मैं आपसे तारुफ करा दूं जिनके साथ हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अभी दो मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। भूपेन गुप्ता हैं, ये उपाध्यक्ष हैं मीडिया सेल के और विद्वान प्रवक्ता भी हैं। स्वागत है भूपेन जी का। और दूसरे मेहमान हैं राजपाल सिसोदिया, ये बीजेपी के विद्वान प्रवक्ता हैं। राजपाल जी का भी बहुत स्वागत। शुरुआत जाहिर तौर पर राजपाल जी से ही कर लेते हैं। राजपाल जी, ये जैसे हमने अपनी शुरुआत में भी कहा कि समारोह पूर्वक मनाए जाने वाला त्यौहार हिंदू त्योहारों में खासतौर पर राखी तो अभी से पहले नहीं रहा। क्या वजह इसे समारोह पूर्वक मनाने का जो आप लोगों ने आह्वान किया है तमाम MLA से? देखिए, मध्य प्रदेश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार और विशेष करके शिवराज सिंह चौहान जी जब मुख्यमंत्री के रूप में काम करने लगे तो उन्होंने दो बातें बहुत स्पष्ट रूप से कहने का काम किया। अच्छा। एक तो बात वो स्पष्ट रूप से ये कहते हैं कि ये मध्य प्रदेश उनका मंदिर है, यहाँ की जनता उनकी भगवान है और वो स्वयं को अपने आप को इसका पुजारी बोलते हैं। दूसरी बात, यहाँ की माता बहनों के साथ, बेटियों के साथ उन्होंने एक मामा का रिश्ता स्थापित करने का काम किया। और निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश में महिला सशक्तिकरण को लेकर, नारी सम्मान को लेकर जिस प्रकार से शिवराज सिंह चौहान जी ने सप्त क्रांति करने का काम किया है, अद्भुत है। देश में किसी भी राज्य में वो क्रांति देखने को नहीं मिलेगी। लाडली लक्ष्मी योजना, चुनावों में महिलाओं को 50% आरक्षण, कन्यादान योजना के माध्यम से गरीब कन्याओं का विवाह, संपत्ति में अधिकार। अभी आप देखेंगे कि जब नई रजिस्ट्री कोई प्रॉपर्टी की करने जाता है और वो अपने घर की महिलाओं के नाम से अगर रजिस्ट्री करवाता है तो 1% स्टाम्प शुल्क लगता है, जबकि ऐसे और 45% जो अभी रजिस्ट्रियां हुई उसके 45% संपत्तियों की रजिस्ट्री महिलाओं के नाम से होने का काम हुआ। पुलिस के इसमें 30% आरक्षण पुलिस भर्ती में, शिक्षक भर्ती में 50% आरक्षण और लाडली बहना योजना जो अभी लागू हुई है मध्य प्रदेश में, दूसरी किस्त भी हमने पिछले दिनों डालने का काम किया। लाडली बहना योजना तो 1,25,00,000 बहनों को सप्लीमेंट्री 1,000 रुपए प्रति माह देने का एक जो बड़ा संकल्प हमने लिया, जो बढ़कर 3,000 तक होगा। एक छोटा सप्लीमेंट्री, फिर भूपेन जी के पास जाऊंगा। सातवीं क्रांति सर, स्वरोजगार के माध्यम से सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से 2 करोड़ रुपए तक के टोल टैक्स जो है वो तक की वसूली महिलाओं के हेल्प ग्रुप को देने का काम हुआ। उसका 30% एडवांस महिलाओं को मिलेगा। 10,000 रुपए प्रति माह महिलाओं की आय हो जाए, उस दिशा में काम हमने करने का काम किया है। धन्यवाद। ठीक है भूपेन जी, अगर सुन पा रहे हैं, मुझे लग रहा है शायद कुछ तकनीकी दिक्कत है। अगर भूपेन जी कनेक्ट हो तो एक बार भूपेन जी के पास जरूर जाएंगे एक सवाल लेके। भूपेन जी सुन पा रहे हैं क्या आप मुझे? जी। मैं ये पूछ रहा हूं कि अगर मान लीजिए इन्होंने इतनी सारी माफ कीजिए योजनाएं गिना दी और ये भी कहा दावे से सिसोदिया जी ने कि भाई महिला सशक्तिकरण, नारी सम्मान के लिए अगर अभूतपूर्व काम किया है तो वाजिब हक है, कह रहे हैं, इनको राखी बंधवाने का। इनने जो है लाडली बिटिया चालू करी, क्यों नहीं बंधवाई राखी? लक्ष्मी, लाडली लक्ष्मी। पूछे जरा कि आपने लाडली लक्ष्मी बनाई और लक्ष्मी के हाथ से जो NSC का सर्टिफिकेट दिया था वापस छीन लिया। ये धोखा इन्हें दिया था जो सम्मान किया था। सारी लाडली लक्ष्मियों से जो है NSC का जो सर्टिफिकेट है वो वापस लिया। आज जो है फिर उसके बाद ये दूसरी योजना लाए। ये जितनी भी बातें कर रहे हैं इनमें से कौन सी योजना पूरी हुई? और लाडली बहना तो ये इसलिए शुरू हुई है कि हमने जो है उसको हिमाचल प्रदेश में शुरू कर दिया था। जरूरी में मास्टर है। तो अब जो है जब 1,000 की आपने योजना शुरू की और हम जो हिमाचल की योजना का रेप्लिका हमने यहाँ घोषित किया 1,500 रुपए का, तो कैसी फड़फड़ाहट हो रही, हम 3,000 की देंगे, हम तो हेलीकॉप्टर की देंगे। इनने जो महिलाओं का 2018 में घोषणा पत्र निकाला था, उस घोषणा पत्र में से एक भी कोई चीज पूरी हुई हो तो ये बता दें। कहे तो मैं पढ़ के सुनाऊं उस घोषणा पत्र को। वक्त है तो सुन लेंगे आगे कभी। लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर ये राखी बंधवा रहे हैं तो कांग्रेस उसे कैसे देख रही? भाई इनका राखी तो एक कोई भी किसी से भी बंधवा सकता है। हाँ बिल्कुल है, मगर उसकी रक्षा का बजट तो दे। मध्य प्रदेश को बलात्कार में नंबर 1 बना रखा है।
और महिलाओं से राखी बंधवानी, उस महिला रक्षा की गारंटी दे रही है क्या है सरकार? राजस्थान है। क्या जो है इस सरकार ने अभी तक गारंटी दी है? आज मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जो है बच्ची है गरीबों की, उनकी जो है ह्यूमन तस्करी हो रही है, मानव तस्करी है, गायब हो रही है। उनको सुरक्षा की गारंटी देंगे क्या है? क्या इन्होंने नेमावत की बच्चियों को सुरक्षा की गारंटी दी थी? वो भी तो बहनें हैं इस प्रदेश की। वहां क्या पाउंड होने गए थे किसी के? आप जो है ये ठीक एक है। हमें ढोंग करना है, ठीक है तो सर, पहले भी कर लीजिए। वक्त दिया पहले सवाल में, एक बार जवाब ले लेते हैं सिसोदिया साहब। जो भूपेंद्र जी सवाल उठा रहे हैं कि सुरक्षा गारंटी देंगे के अलावा, मैं एक और एड ऑन कर देता हूं कि अभी तक ये स्वरूप समझ में नहीं आया। लाडली बहना योजना के जो भी लाभार्थी हैं, वो ये तय नहीं कि एक विधानसभा क्षेत्र में, मान लीजिए विधायक किसी एक कस्बे में रह रहे हैं, विधानसभा लंबा होता है क्षेत्र, तो क्या राखी के दिन सारी बहनें एक जगह बुला के विधायक जी राखी बंधवाएंगे? या व्यवहारिक तौर पर तो मुझे ये बिल्कुल नहीं लगता कि वो जा के एक एक घर पहुंच पाए एक दिन में। देखिए, विधानसभा क्षेत्र में पखवाड़े के रूप में सब जगह अलग अलग भौगोलिक दृष्टि से अलग अलग जगह के कार्यक्रम तय होंगे, वो क्षेत्रीय विधायक तय करेंगे। जहाँ तक बात है कि यदि आदरणीय भूपेंद्र जी कह रहे थे कि लाडली लक्ष्मियों से राखी क्यों नहीं बंधाई, मैं बताना चाहता हूँ कि वो योजना जो थी, उस योजना के माध्यम से हमने प्रोत्साहन किया बहनों, लाडली लक्ष्मियों के जन्म को जो भ्रूण हत्या होती थी, लैंगिक अनुपात डिस्टर्ब था, वो हमने वो उसमें हमको सफलता भी मिली। और आज हम ये कह सकते हैं कि वो योजना पूरी तरह से मध्य प्रदेश में लागू हुई और उसको पूरे देश भर की अन्य सरकारों ने भी और केंद्र सरकार ने भी उसको अपनाने का काम किया। एक बात। दूसरी बात, ये लाडली बहना जो योजना है, निश्चित तौर पर आर्थिक तौर पर, जब आर्थिक रूप से हमारी बहन जब मजबूत होगी, स्वावलंबी होगी, उसका मान सम्मान बढ़ेगा और उसके साथ साथ में जब उसकी आय बढ़ेगी तो स्वाभाविक है कि आय के साथ साथ में उसका मान सम्मान भी बढ़ने का काम होगा। और हमने अगर उसको बहन का रिश्ता बनाने का काम किया तो उसको निभाने का वचन भी देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार दे रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात का मतलब संवेदनशीलता के साथ, सप्लीमेंट्री अब तो ले लीजिए साहब, पिछली बार आपने लिया नहीं, मतलब मान लीजिए वो माननीय एमएलए जी जो जिस इलाके में राखी बंधवा रहे होंगे, दुर्भाग्य से यदि हार जाए तो भी माने वो उसकी रक्षा करते रहेंगे, ये वचन दे के आएंगे ना। देखिए, निश्चित तौर पर ये भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है और हम लोग परिवार भाव से काम करते हैं। हमारा जनता से जो रिश्ता है वो एक परिवार भाव का रिश्ता है। जिस क्षेत्र में भी हम काम करते हैं, जहाँ भी हम काम करते हैं, वहाँ पर कार्यकर्ताओं के साथ साथ में जनता के साथ भी हमारा एक पारिवारिक रिश्ता रहता है और उस रिश्ते को हम संवेदनशीलता के साथ, पूरी जवाबदेही के साथ में निभाने का प्रयास करते हैं और निभाते भी हैं। ठीक है। आप कई जगह देखेंगे बरसों बरस तक हमारे कार्यकर्ताओं के परिवारों में जो हमारे लोगों के रिश्ते बनते हैं, पार्टी में काम करते करते बहुत लंबे समय तक चलते हैं। कितना भी मान लीजिए, इससे तो किसी को भी असहमति नहीं होगी कि ये कमाल का जनसंपर्क हो जाएगा इन लोगों का। ये एक एक घर जाएंगे, एक एक लोगों से मिलेंगे और जिन पे ये अगर मान लीजिए योजना को भी हाईलाइट करना चाह रहे होंगे तो एक तरह से रिन्यू कराएंगे वो पूरे उस मसले को कि भाई साहब आपको, बहन जी आपको पैसे मिल गए और ऐसा वैसा, और रिलेशन जो है वो ताजे हो जाएंगे रिश्ते। ये आपको डर नहीं है? मैंने आपसे निवेदन किया, इसमें डर क्या है? झूठ से क्या डरना है? ये ढोंग है। और इनसे पूछ रहा हूँ जो सवाल, उसका ये जवाब ही नहीं दे रहा है कि इन्होंने एनएससी सर्टिफिकेट दिया था 1 लाख का, वो वापस क्यों छीन लिया? नहीं छीना है साहब, बराबर दे रहे हैं। आप जाके देखिए, पता करिए। आप असत्य जानकारी देते हैं गुप्ता साहब। आप अभी कह रहे थे कि नारी बलात्कार में मध्य प्रदेश नंबर 1 पे, अरे नंबर 1 पे राजस्थान है साहब, जानकारी दुरुस्त कर लीजिए। आपका शासित, आपकी जहां सरकार है, राजस्थान है नंबर 1 पे। आप झूठ बोलते हैं, गलत बोलते हैं। अब हम बोलेंगे तो भी आपको बुरा लग जाएगा। वरिष्ठ है, आपकी वरिष्ठता का भी हमको सम्मान करना पड़ता है और आप झूठे जानकारी देते हैं साहब, असत्य आंकड़े प्रस्तुत करते हैं। गलत बात है ना साहब, गलत बात है ना। टीवी चैनल पे आके झूठी बात बोलना, ये तो बहुत गलत बात है। ये नहीं करना चाहिए। आप जैसे समझदार व्यक्ति, जिम्मेदार है आप जो है राजस्थान का जरा जवाब दीजिए ना। इधर उधर की बात क्यों कर रहे हैं? वो लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, नारी अपमान की जो घटनाएं हो रही राजस्थान में, कहाँ है प्रियंका गांधी जी? क्यों नहीं आ रही वहां पे? आप जो है मध्य प्रदेश में सब पूरा, और आपके राजस्थान में सब पूरा, मध्य प्रदेश में पूरा ये हो गया जी, धमाका हो गया। अरे कहीं ये भैया चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। आप ये बताओ कि सर्टिफिकेट वापस क्यों छीना था? इसका जवाब दो। ठीक है, एक एक करके जवाब ले लेते हैं तो दर्शकों को सारी चीजें सुनाई देगी। भूपेंद्र जी बात पूरी करिए, फिर इसके बाद सिसोदिया साहब के पास आएंगे। बात पूरी करिए। आप वो चिल्ला तो रहा है, भैया बैठे शांत, तब तो मैं बोलूं।
बोलिए 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 बोलिए। अभी ये इनसे कहने कि शिवराज जी दे दें ये बयान कि उन्होंने एनएससी का सर्टिफिकेट वापस नहीं छीना। ये क्या बोलेंगे? इनकी कोई है इससे वो है क्या हैसियत है कि सरकार की तरफ से बयान दे सकते हैं? आप बताइए, बोलिए कि आपने नहीं छीना। पार्टी के प्रवक्ता मैं के नाते आपको यहाँ बैठा प्रमाण हूँ। दे दूंगा। वैसे हम आप व्यक्तिगत हैसियत का आकलन ना करें तो ज्यादा बेहतर है। मैं पार्टी के आपको प्रवक्ता की हैसियत से बैठा हूँ। तर्कों के मेरी इर्द गिर्द हैसियत रहते जो हैं। है वो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की हैसियत है। तर्कों के इर्द गिर्द रहते हैं। आप बेशक व्यक्तिगत टिप्पणी थोड़ा सा मैं बैठा आपकी हूँ, सरकार हैसियत ने पे न जाए आप। वैसे आप जिस बेशक हैसियत से आप बैठे हैं उसी हैसियत से मैं अधिकृत प्रवक्ता हूँ पार्टी का बैठा हूँ। और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को अगर आप हैसियत की बात करते हैं तो आप अपनी जानकारी दुरुस्त कर लीजिए। झूठ बोलते हैं अब हमारी जरूरत है, आपकी जानकारी जरूरत ठीक है, कर लो। ठीक है। चलिए व्यक्तिगत विवाद के बजाय तर्कों पे बात कर लेते हैं। दर्शक भी फिर ऐसे व्यक्तिगत विवाद से इरिटेट होता है। भूपेन जी बात पूरी करिए तर्कों पे कि क्या ये जो बात कह रहे हैं कि इससे इनको मैक्सिमम रीच हो जाएगी, उस पर बात कर लेते हैं। अभी तो ये विश्व की नंबर 1 पार्टी है और ये जो है पूरे जो है घर घर पहुंच चुके हैं। अब तो इनने पन्ना जगह परिवार प्रमुख बना दिए हैं। मध्य प्रदेश में 2 करोड़ परिवार हैं और इनको जो है 1 करोड़ 50 लाख वोट मिलती है। तो इतने तो 2 करोड़ तो इनने पन्ना प्रमुख वो बना दिए परिवार प्रमुख। तो इनकी घोड़ाजी और इनके झूठ का कोई सीमा थोड़ी है। ये मंगल ग्रह पे भी अपनी यूनिट बना सकते हैं। तो इनकी बातों का अगर कोई जमा खर्च निकालना है तो उन बातों का कोई अर्थ थोड़ी है। इनसे पूछें 2 करोड़ के परिवार प्रमुखों के जरा नाम जारी कर दो। हर परिवार को एक इनने प्रमुख बना दिया है। ठीक है, एक बार सिसोदिया जी को इन कर लेते हैं। सिसोदिया जी, वो एक तो बात यह कि क्या वोट का वजन भी बंध जाएगा राखी में, और दूसरा अगर मैं गलत नहीं हूं आप दुरुस्त करिएगा, मुझे तो आपके उससे पता लगा कि भाई और भी योजनाओं के जो हितग्राही हैं कहा गया कि उनसे जा जाके मिलिए। तो योजनाएं तो जन कल्याण के लिए चली है ना भाई, पार्टी के लिए थोड़ी। पार्टी का व्यक्ति जाके क्यों मिले? वहां का पटवारी मिले, वहां का आरआई मिले, वहां की महिला कार्यकर्ता मिले, आशा कार्यकर्ता मिले, माने गवर्नमेंट का आदमी मिले योजनाओं के लिए। बीजेपी का व्यक्ति क्यों मिले? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और सरकार ने अगर किसी का जीवन स्तर ऊंचा उठाने का प्रयास किया है तो वह पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय के सपने के तहत किया है। और दीनदयाल उपाध्याय जी की बात को लेकर, उस विचार को लेकर अगर हम उस परिवार में जाते हैं जिसको हमने शासन की योजना के माध्यम से सहारा देके समाज की मुख्य धारा में लाने का काम किया है, तो ये हमारा काम है, ये हम करेंगे, हमारे कार्यकर्ता कर रहे हैं। अब कांग्रेस किस हैसियत से जा रही थी नारी सम्मान के फॉर्म भराने? किस हैसियत में थे साहब? जो नारी सम्मान के फॉर्म भराने के साथ साथ में उस महिला के निजता के संबंध में भी प्रश्न उसके अंदर थे। जैसे उसका आधार आईडी का नंबर ये लेके आए, उनका मोबाइल नंबर ये लेके आए, किस हैसियत से लेके आए? क्या इनकी सरकार है? क्या ये इनको अधिकार था? इनको खुद की गारंटी नहीं है, कमलनाथ की गारंटी नहीं है कि कल वो किस स्थिति में रहेंगे। केंद्र का इनका नेतृत्व तो उसको उनको गारंटी नहीं देता है। और ये नारी सम्मान के फॉर्म भरा, बताइए भूपेन जी, क्या 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 गारंटी थी? आप भी फॉर्म बनाने गए थे तो वो भी फॉर्म बनाने जा रहे हैं, राखी बंधवाने जा रहे हैं। ये तो फर्जी फॉर्म भराने गए और उसमें जो मोबाइल नंबर, ठीक है, अब जवाब लेते देखिए आपको बहुत सिसोदिया जी, वो ठीक है, अब जवाब ले लेते, जवाब करते पाया गया। ठीक है, जवाब ले लेते साहब, आप जवाब ले लेते, बात के साथ जवाब ले लेते। भूपेन जी जवाब। ने कहा कि हमारी क्या गारंटी है? 15 लाख की गारंटी थी। अभी तक लोग भटक रहे हैं, कपड़े फाड़ते फिर रहे हैं। आप जैसे लोग 15 लाख की गारंटी थी। सुन लीजिए, अभी गलत जो है समझे। 100 रुपए का पेट्रोल ये दे रहे थे 10 दिन पहले प्रधानमंत्री जी, उसकी गारंटी है क्या? अभी तक तो मध्य प्रदेश में 109 रुपए का मिल रहा है। इनकी गारंटी है कि ना हो? अभी ये कह रहे थे कि मैंने लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठा दिया है और 5 करोड़ लोगों को जो है फ्री के राशन पे निर्भर कर दिया। इनके मुख्यमंत्री जी बताते हैं कि हम फकीरों को जो है बांट रहे हैं ये पैसा खाना। तो जिस प्रदेश में 5 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे जी रहे हैं, उसमें ये दावा कर रहे हैं, कितना हास्यास्पद दावा है कि हमने लोगों का जीवन स्तर ऊपर उठा दिया है और महिलाओं को नहीं दे सकते। तो तुम्हारी ये राखी की सिवा ढोंग के क्या है ये राखी? और लोगों को याद दिलाओगे कि हमने तुम्हारे घर में जो है ये भेजती इसलिए हमें वोट दो, खरीद रहे हो, ये याद दिलाओगे? इस तरह के कार्यक्रम किए जाते। और मैं अभी फिर से कह रहा हूँ, ये इनसे जरा पूछ लीजिए, इनके पास जवाब नहीं है। मुख्यमंत्री जी से ये बयान दिलवा दें कि लाडली लक्ष्मी से हमने 1 लाख रुपए का जो है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट वापस नहीं छीना।
ये विधेय बन यहाँ पर एक भी और करें प्रकरण तो लाके हमारे बता दे देश को आप जिससे वापस ये लिया है। झूठ कुछ जो भी है, बोले जा ये रहे हैं आप। झूठे, एक अभी मैं प्रकरण दो लाके बार बता दे, कहीं का बोलूंगा एक नाम बता दे हमारे जैसा मैं जिससे वापस लिया। अरे हमने तो देने का मैं काम किया है साहब, बोलूंगा हमने अलग अलग अरे स्टेज जीना पे उसका लाडली नेशनल लक्ष्मी सेविंग योजना के सर्टिफिकेट तहत का पैसा सर्टिफिकेट देने क्यों का काम दिया किया जब है। बता दो। जब वो 5वीं पास होगी तो 2,000 रुपए, फिर चिल्लाओ, 8वीं पास होगी तो चिल्लाओ, 4,000 रुपए, फिर 10वीं तुम्हारे पास होगी तो हिस्से फिर में 6,000 रुपए, चिल्लानी चाहिए, फिर दुकान 12वीं बंद। पास होगी तो फिर उसको कागज मिल Permanently जाएगी तो closed। 12,000 रुपए। हाँ, ये हमने चिल्लाइए। उसको समय समय पे देने का काम किया, प्रोत्साहन किया है, स्टेप बाय स्टेप उसको पैसा देने का काम अरे किया है। प्रोत्साहन आप कहाँ की दिया बात कर रहे हो गया, साहब, किसकी काम बात किया कर नहीं रहे हो? समय समझ समय में नहीं आ रहा कुछ भी तो बात ये कर तो रहे हैं। बताओ कि भैया सर्टिफिकेट कहीं छीना। अरे आप सर्टिफिकेट बताओ, एक नहीं नाम तो वापस ले बताओ लियो। कि फलानी लाडली ये बहना बताओ का, ना। लाडली लक्ष्मी का मैं तो सर्टिफिकेट छीना। हाना की बात कुछ कर भी रहा हूँ, बोल रहे हैं आपको साहब चिल्लाया आप, जा कुछ रहा भी। है। अच्छा, एक थोड़ा सा सियासी बात कर लेते हैं। जाहिर है कि जो भी प्रयास हो रहे हैं बीजेपी या कांग्रेस जिसकी तरफ से भी हो रहे हैं वो वोट के लिए हो रहे हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं। एक बड़ा वोट बैंक है जिस पर जो महिला है, भूपेन जी आपसे मैं सवाल कर लेता हूं, वो 2,60,23,733 और इतनी बड़ी संख्या में, ठीक है भले लाडली बहना नहीं लेकिन हैं, और ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट में खास तौर पर महिलाओं की संख्या ज्यादा है पुरुषों की तुलना में। तो जो बात मैं कह रहा हूं कि काउंटर आपका क्या है? यदि मान लीजिए राखी बंधवाने के लिए जा रहे हैं, एहसान बताने जा रहे हैं, योजना देने जा रहे हैं, जो भी आप शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं वो करने जा रहे हैं, आपका काउंटर इन सब तक पहुंचने का? काउंटर की क्या जरूरत है? हमारे समाज से संबंध है, नारी सम्मान हम उस कर रहे हैं। और जो है, कौन भाई अपनी बहन से राखी नहीं बंधवाता? उसके लिए ढोल बजाने की जरूरत है क्या? हम तो जो है, हमारा जो सहज समाज में संबंध है उस आधार पर हम तो रक्षाबंधन में लेते हैं, हजारों साल से लेते हैं। और आपने तो इनको दर्द दे दिया ये कह के कि जो है करुणे ने, रानी ने हुमायूं को राखी भेजी थी, तो इनको तो तकलीफ हो जाएगी। ये तो बेचारे जो है अभी परेशान हो जाएंगे कि ये राखी का त्योहार हुमायूं के चक्कर में चालू हुआ है। तो ये इनको आप तकलीफ और दे दी आपने अपने पैकेज से। ये तो अभी इनको नींद नहीं आएगी रात को। दूसरी चीज मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये भारत में राखी का त्योहार जो है इस पवित्रता के लिए शुरू हुआ है। अब ये रक्षा का गारंटी दे। मैं तो सिर्फ इतनी सी बात कह रहा हूँ कि आपके प्रदेश में रेप के काम नहीं होंगे। जवाब आपके प्रदेश में जवाब बच्चियों जवाब जो ले है लेते हैं अगवा सिसोदिया की साहब, जाएंगी। जवाब में साथ साथ ये भी मैं जवाब लेता हूँ। सिसोदिया साहब, मेरा एक सवाल ले लीजिए। वो कह रहे हैं कि भाई वो लोगों तक जुड़े हुए हैं, उनका तर्क है कि भाई हमें ये सब करने की जरूरत नहीं, हम घर घर तक घुसे हुए हैं ऑलरेडी। जवाब आप? अच्छी बात है, कांग्रेस अगर ऐसा मानती तो वो घुसी रहे, हमें कोई तकलीफ नहीं है उससे। हमको जो करना वो हम कर रहे हैं, और हम जो है पूरी जिम्मेदारी के साथ में, जवाबदेही के साथ में हमारे प्रदेश की महिलाओं के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी और ये सरकार पूरी तरह से कृत संकल्पित है। हम जो है हमारी बहनों का जीवन स्तर ऊंचा उठे, उनकी आय बढ़े, उसको लेकर अलग अलग तरह की क्रांतियां, सप्त क्रांति करने का हमने प्रयास किया है। आज हमने उम्मीद है 10,000 रुपए प्रति माह उम्मीद है कि ये हो जाए, अरे उस दिशा में हम बढ़ रहे हैं। अरे सर, एक बता तो दीजिए, उम्मीद है आपको कि जो इतनी तादाद में जाके लोग राखी बंधवाएंगे तो ये वोट में तब्दील होगा, मतलब आपकी तरफ आ जाएंगी महिलाएं? नहीं, निश्चित तौर पर एक रिश्ता बनता है, एक परिवार भाव पैदा होता है, एक परस्पर विश्वास पैदा होता है। ये तो स्नेह का पर्व है, प्रेम का पर्व है, एक दूसरे के प्रति आदर का पर्व है, एक दूसरे की जिम्मेदारी के प्रति सजग होने का पर्व है। हम उन बहनों की जिम्मेदारी लेने का काम करेंगे, हम उन बहनों के सम्मान की रक्षा करने की बात करेंगे, हम उन बहनों को समाज की मुख्य धारा में लाने की बात कर रहे हैं, हम उन बहनों को जो है समाज की मुख्य धारा के साथ साथ में आर्थिक स्वावलंबी बनाने का प्रयास कर रहे ये हैं। मुतमईन है भाई इस बात को लेकर कि जो तमाम बहनें हैं वो सब भाइयों की तरफ, मतलब भाजपाई भाइयों की तरफ बिल्कुल प्रवृत्त हो जाएंगी, वोट इन्हीं को मिलेगा। इनको पूरी वोटें, भगवान, इनको विश्व की नंबर 1 पार्टी मिस कॉल से बन गए, तो पूरी वोटें भी रख लेंगे तो उससे होना क्या है? सवाल सबसे बड़ा ये है कि ये खुद ही कह रहे हैं कि अभी हम उनको मुख्य धारा में लाएंगे। मतलब अभी तक हमारे प्रदेश की जो महिलाएं हैं मुख्य धारा में नहीं है। 2 करोड़ 2.5 करोड़ महिलाएं हैं, उसमें से 1 करोड़ 25 लाख के घर जाएंगे। 1 करोड़ 25 लाख में से करीब जो है 15-20 लाख को अभी तक पैसा मिला नहीं है, कहीं दूसरे खातों में चला गया है। तो ये उनके घर जाएंगे कि नहीं जाएंगे, इन्हें ये बताना चाहिए। ये धोखा हो गया है। सतना की 2200 महिलाओं का जो है पैसा नोएडा के किसी बैंक के खातों में जमा हो गया है। तो ये उनके घर जाएंगे कि नहीं जाएंगे, उनको सांत्वना देंगे कि नहीं देंगे? और ये रिश्ते बनाने, रिश्ते संभालने की इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं,
बहुत अच्छी बात है कि अगर ये समाज के प्रति इतने उत्तरदायी हो गए हैं, लेकिन जो है मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इस तरह की कीमत लगाने का काम केवल ढोंगी लोग कर सकते हैं। राखी का त्योहार तमाशा करने का थोड़ा, ठीक है सर, माफ कीजिए, इस चर्चा को मैं आगे ले जाता, लेकिन वक्त इतनी चर्चा की इजाजत देता है। बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन ये बात तो तय है कि चूंकि मध्य प्रदेश में कुछ महीने के बाद चुनाव होने हैं, लिहाजा इस अवधि में जो कुछ भी होगा, आपके घर जन्मदिन, मुंडन से लेके जो शादी समारोह और जो भी त्योहार होंगे, उसमें सियासत कहीं ना कहीं किसी न किसी शक्ल में आपको जरूर नजर आएगी, और उसके लिए आप मानसिक रूप से तैयार भी रहिएगा। आज की इस चर्चा में इतना ही। कल किसी खास मसले पर खास पैनल के साथ बैठकर कहेंगे, जवाब तो देना होगा। आप देखते रहिए BS TV।